आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो रे ब्रैडबरी की लिखी हुई द वेल्थ है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो कहानी मैदानी जंगल। जॉर्ज जॉर्ज एक बार चल के प्लीज वो बच्चों की नर्सरी देखो ना। लीडिया ने जॉर्ज को बोला। जॉर्ज बोला, क्यों? वहां कुछ गड़बड़ है क्या जो मैं चल के देखूं? क्यों देखूं मैं बच्चों की नर्सरी? गड़बड़ तो नहीं है, पर जॉर्ज एक बार चल के देखो ना प्लीज प्लीज। अरे पर देखूं क्यों? कोई दिक्कत है क्या? लीडिया के बार बार कहने पर जब जॉर्ज उसकी बात नकारता रहा तो आखिर लीडिया बोली, अरे भाई एक बार चलकर देख लो, कह रही हूं ना, बात मेरी मान लो, कोई दिक्कत होगी तभी तो बोल रही होंगी। और जैसे कि तुम्हें नहीं पता। मुझे क्या नहीं पता? जॉर्ज ने फिर चुटकी लेकर बोला, अरे बताओ मुझे क्या नहीं पता। देखो जॉर्ज, या तो तुम देख लो, मेरा दिमाग मत खाओ, और या तो अपने उस वो साइकोलॉजिस्ट, वो जो मनोवैज्ञानिक दोस्त है, उसको बुला लो, डेविड मकलीन। पर तुम में से किसी एक को नर्सरी देखनी जरूरी है। मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है आजकल वहां जाकर, कुछ अटपटी सी लगती है। एक बार चल लो ना। इसके साथ ही जॉर्ज और लीडिया अपनी अपनी कुर्सियों से उठे और अपने बेइंतहा तकनीकी घर हैप्पी लाइफ होम से अपने किचन से बाहर निकलकर उसके हॉल में दाखिल होते हैं। इधर वो हॉल से दाखिल होते हैं दूसरे कॉरिडोर में और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे जॉर्ज और लीडिया आगे बढ़ रहे थे, 10 फुट आगे की लाइटें अपने आप जल रही थी और 10 फुट पीछे की लाइटें अपने आप बुझ रही थी। लीडिया और जॉर्ज आगे आगे बढ़ते जाते, लाइटें जलती जाती और पीछे की लाइटें बुझती जाती, जलती बुझती जलती बुझती। अब ये जो घर था, इसकी एक बड़ी खूबी थी। खूबी ये थी कि ये घर साधारण घर नहीं था, वो हैप्पी लाइफ नामक ब्रांड का एक घर था। हैप्पी लाइफ होम। उस घर की अजीब तकनीकी थी। हर चीज अपने आप ही हो जाती, आपको बस सोचने भर की देर थी। आप कहते हा काश एक गर्म प्याला चाय मुझे मिल जाए या गर्म कॉफी मिल जाए मुझे, तो बस आपके सोचते ही एक गर्म कॉफी आपके सामने पेश हो जाती। आप सोचते बहुत थक गए हैं, जरा पांव दबा दे कोई, तो अपने आप ही 2 हाथ आते और आपके पांव दबाने लगते। आप आराम कुर्सी पर बैठते तो आराम कुर्सी अपने आप आपके कंधे दबाने लगती। आप अपनी आराम कुर्सी पर बैठ के टकबग घोड़े की तरह झूलना चाहते तो कुर्सी और झूले आपको अपने आप ही खुद ब खुद झुलाने लगते। रात में लेटे हुए नींद नहीं आ रही है तो आपका बिस्तरा आपको लोरी गाकर थपकी देकर सुलाता। आपको खाना बनाने का मन नहीं है, आप बस सोचिए कि आपको क्या खाना है। आपका मेज ना ही आपको खाना परोसेगा बल्कि आपके लिए खाना बना भी देगा, और यदि कुछ नमक मिर्च कम हो तो उसको ठीक ठाक कर भी देगा। अब इतने तकनीकी घर में रहने के लिए जो उन्होंने पैसे खर्च करे थे वो यही कोई $30,000 थे, और उससे आधे दाम यानी कि $15,000 खर्च करे थे जॉर्ज और लीडिया ने उस नर्सरी के लिए जहां पर अभी वो उस कॉरिडोर से चलते हुए जा रहे हैं। तो लीडिया और जॉर्ज दरवाजे के सामने पहुंचता है नर्सरी के, और एक बार फिर जॉर्ज लीडिया से पूछता है, भाई बताओ क्या बात? जॉर्ज, अच्छा लो चलो आओ अंदर। जॉर्ज ने एक धक्का देकर नर्सरी का दरवाजा खोला और लीडिया और जॉर्ज दाखिल हो गए अपने बच्चों की उस नर्सरी में, यानी कि उनके खेलने के कमरे में। नर्सरी में कुछ भी अटपटा नहीं था, सब कुछ वैसा ही था जैसे कि होना चाहिए था। बड़ी सी 30 बाय 40 फीट दीवारें, 30 बाय 40 फीट का वो कमरा, सफेद रंग की दीवारें, सब कुछ सुनसान, सुई पटक सन्नाटा। क्या खराबी है? सब चीजें वही है जहां रखी होनी चाहिए। क्या दिक्कत है भाई? जॉर्ज ने लीडिया से पूछा। अरे रुको रुको, 1 मिनट, इधर आओ। लीडिया जॉर्ज के हाथ पकड़कर उसको कमरे के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देती है। जॉर्ज एक बार फिर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गड़गड़ाहट होती है, और जोर की उस गड़गड़ाहट के साथ वो जो कमरे की दीवारें थी, जो सफेद दीवारें थी, वो पीछे होने लगती हैं। वो करीब 10-20 फीट पीछे हो जाती है, और जो सीलिंग थी वो खूब ऊंची हो जाती है, मायों की आसमान। और देखते ही देखते, बस पलक झपकते, यूं ही जॉर्ज और लीडिया का हैप्पी लाइफ होम का वो कमरा, वो नर्सरी परिवर्तित हो जाती है एक अफ्रीकी जंगल में, एक अफ्रीकी मैदानी जंगल। जॉर्ज और लीडिया अभी ये सब देखकर हक्के बक्के खड़े ही थे। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम था कि ये होता है, अरे उनको मालूम था, और इसलिए तो उन्होंने इस पर पैसे खर्च किए थे।
मगर वो ये हक देख कर हक्के बक्के थे कि हर बार ये नर्सरी वही कर देती है जो कि उनके बच्चे सोचते हैं या जो कि वो सोचते हैं। चारों तरफ हरी हरी घास थी, एक बड़ा सा मैदान था, बड़ा अहाता, जिसपे जो धरती थी, जो मिट्टी थी, वो तड़क रही थी, वो तपती हुई गर्मी के नीचे तड़क रही थी। और ऊपर तपता सूरज, नीला आसमान और उसमें तपता सूरज, तमतमाती हुई धूप। जॉर्ज और लिडिया ने एक बार अपने हाथ से उस धूप को और उसकी रोशनी को रोका और चारों तरफ देखा। चारों तरफ वो मैदानी इलाका, दूर एक कलकल बहती हुई नदी की आवाज आ रही थी उन तक, क्योंकि उस कमरे में यंत्र लगे हुए थे, सुगंध पहुंचाने के, दुर्गंध पहुंचाने के आग तक, और ध्वनि यंत्र भी लगे हुए थे। उस नदी के इर्द गिर्द बहुत सारी बड़ी बड़ी मैदानी घास थी, जिसको कि टाइगर ग्रास भी कहा जाता है, जिसके पीछे की अक्सर शेर, चीते, बाघ छुपकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। लिडिया और जॉर्ज उसको देख के एक बार फिर आश्चर्यचकित थे। ये नजारा उन्होंने पिछले महीने बार बार, हर दिन कई बार देख लिया था। तभी जब जैसे वो लिडिया और जॉर्ज अपनी आंखों से सूरज की रोशनी बचा रहे थे, अचानक एक ऊपर से कुछ छाया सी गुजरती है। लिडिया और जॉर्ज ऊपर देखते हैं तो देखते क्या है कि दो गिद्ध उनके सर पर मंडरा रहे हैं और अजीब सी आवाजें कर रहे हैं। ठीक, कितने गंदे होते हैं गिद्ध, बचा कुचा मांस भी नहीं छोड़ते, वो नोच नोच के खा जाते हैं। अरे अरे, और देखो जरा, देखो वो दो शेर क्या खा रहे हैं? जीब्रा का बच्चा है या जिराफ का? लिडिया ने सच में जॉर्ज से पूछा तो जॉर्ज बोला, भाई देखो, मुझे नहीं पता कि जीब्रा का है, जिराफ का है, इंसान का बच्चा है, क्योंकि भाई अब तो उसको खा चुके हैं। लिडिया को जॉर्ज का मजाक पसंद नहीं आया। उसने बोला, मजाक बंद करो और चुपचाप देखो आगे क्या होता है। जॉर्ज बोला, अब क्या देखना है, हमने इसी बात के तो पैसे दिए हैं कि जो हमारे बच्चे सोचे ना, जो हम सोचे वो हमें यहाँ पे दिख जाए। अब उन्होंने अफ्रीकी जंगल के बारे में सोचा, मैदानी जंगल के बारे में, और ये अफ्रीकी मैदानी जंगल हमारे बच्चों को दिख गया। इसमें सोचना क्या है, अब चले? नहीं, रुको, लिडिया बोली और जोर की उसने जॉर्ज का हाथ पकड़ा रहा। लिडिया यहां जॉर्ज का हाथ थामे हुए थी कि अचानक बहुत जोरों से हवा चलने लगी। हवा के चलने से साथ साथ आने लगी जॉर्ज और लिडिया को उस कमरे में खड़े हुए उस मैदानी जंगल की बदबू। बदबू किसकी? शेर की खाल की, शेर के चमड़े की बू, गंदे पानी की बू, काई की बू, खून की बू, मिट्टी की बू। लिडिया और जॉर्ज वहां चुपचाप खड़े रहे, हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। अचानक वो जो शेर थे, वो जो भी मांस खा रहे थे, वो खाकर उन्होंने लिडिया और जॉर्ज की तरफ नजर डाली। लिडिया और जॉर्ज धीरे धीरे पीछे जाने लगे दरवाजे की तरफ, नर्सरी से बाहर निकलने के लिए। यहां शेर धीरे धीरे उनके पास आने लगे। रास्ते में रुककर शेरों ने नदी से पानी पिया और उसके बाद बहुत तेजी से लिडिया और जॉर्ज की तरफ दौड़ने लगे। लिडिया और जॉर्ज बहुत डर गए थे। लिडिया ने बोला, जॉर्ज चलो, जॉर्ज देखो वो शेर आ रहे हैं, वो हमें खा जाए, वो हमारी तरफ। जॉर्ज ने लिडिया का हाथ थामा और बोला, अरे लिडिया, कितनी बार बोल चुका हूं कि वो मजाक है, ये सब असली नहीं है, ये सब काल्पनिक है, काल्पनिक। अरे समझो, याद है ना, याद है इस घर का फंडा। जॉर्ज ये बोल ही रहा था कि लिडिया अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं देखो, नहीं देखो, वो आ रहे हैं। और वास्तव में जब जॉर्ज ने देखा तो शेर बहुत द्रुत गति से, बहुत ही तेज गति से उसकी तरफ दौड़ते चले जा रहे थे। शेरों ने अचानक एक जोर से छलांग लगाई और लिडिया और जॉर्ज के ठीक सामने आ खड़े हुए। इतने में लिडिया जॉर्ज का हाथ छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग जाती है और जॉर्ज भी एक बार शेरों को देखकर, जो कि गुर्रा रहे थे, जिनकी दुम खड़ी हुई थी, लिडिया के पीछे भाग जाता है और नर्सरी का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। बाहर एक तरफ लिडिया रो रही है, जॉर्ज उसको संभाल रहा है और अंदर शेर जोर जोर से गुर्रा रहे हैं। नर्सरी के सामने से वापस हॉल की तरफ लौटते हुए लिडिया और जॉर्ज को लग रहा है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति अंदर से कोई दरवाजा पीट रही हो नर्सरी का बाहर आने के लिए। उनको शेरों की गुर्राहट सुनाई दे रही है। लिडिया जोर जोर से रोई जा रही है और बोल रही है, जॉर्ज ये बाहर तो नहीं आ पाएंगे ना, ये बाहर तो नहीं आ पाएंगे ना। जॉर्ज उसको थामे हुए है और उसको समझा रहा है कि भाई ये तो केवल एक ख्याल है, ये असली नहीं है, ये नकली है, ये केवल एक दिखावा है, ये असली थोड़ी है, ये शेर कहां से बाहर आ पाएंगे। बड़ी मुश्किल से लिडिया संभली और एक बार उसने जॉर्ज की तरफ फिर देखा और बोली, जॉर्ज मुझे अब यहाँ पे रहना पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ कि हमने ये सोचा था कि अगर हम ये घर खरीदेंगे तो हमें फिर ये रोजमर्रा के काम नहीं करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना और वगैरह वगैरह, प्रेस करना।
या फिर आराम ना कर पाना। फिर हम लोग हमेशा आराम करेंगे, हमने तो ये सोचा था। हमने ये भी सोचा था कि इस नर्सरी को अपने बच्चों को तोहफे में देकर हम उनका ज्ञान बढ़ाएंगे, उनके पास एक अच्छा मौका रहेगा और हमारे पास एक अच्छा मौका रहेगा कहीं भी कुछ भी देख लेने का जब हम चाहें। अगर हमें मन करे हम अपने घर में है, लेकिन हमें मन करे कि हम पहाड़ी इलाके में घुमाएं, तो हम बस सोचेंगे मात्र और हमारा जो नर्सरी है वो एक पहाड़ी इलाका बन जाएगी। हमें ऐसा मालूम होगा कि हम सचमुच एक पहाड़ी इलाके से आए हैं। मगर मगर ये क्या हो रहा है जॉर्ज? और पिछले 1 महीने से लगातार यही अफ्रीकी मैदानी जंगल क्यों दिख रहा है? और वो शेर, तुम्हें याद है ना जब तुम उस दिन अपनी स्टडी में बैठ के काम कर रहे थे तो कैसे तुम्हें लगा था कि जैसे तुम्हारे आसपास कोई कोई शेर घूम रहा हो, मगर ऐसा था नहीं। तुम्हें लगा था ना जैसे कि तुम्हें बू आई हो जंगल की। बोलो, मुझे भी कई बार किचन में काम करते हुए ऐसा लगता है कि घर में पता नहीं क्यों कुछ शायद शेर घूम रहे हैं। कहीं से लगता है कि दूर गुर्राहट हो रही है और अजीब अजीब सी चीखें भी आती है रात में। बोलो जॉर्ज, तुम थक गई हो लिडिया, थोड़ा आराम करो। आराम करूं? किस चीज से आराम करूं? काम तो कुछ है ही नहीं। कहते हुए लिडिया अपनी कुर्सी में बैठती है, जो कि उसको आगे पीछे झुलाने लगती है। ये देखो, मैं चाहती हूं कि हम लोग 1 महीने तक ये सब घर में ताला लगाकर अपने पुराने घर में लौट जाएं। कम से कम 1 महीने के लिए, जहां पे हम लोग पहले ही जैसा काम कर सके। कम से कम हमें ये तो महसूस हो कि हमारी जरूरत इस दुनिया को है, हमारे परिवार को है। नहीं तो क्या फायदा? मुझे तो लगता है कई बार कि शायद मेरी जिंदगी बस एक बेकार सी बन के रह गई है। कुछ काम ही नहीं है करने को। सब कुछ तो ये घर कर देता है। अगर बच्चों को नहलाना हो तो वो भी वो बाथरूम में लगा स्क्रबर मुझसे ज्यादा अच्छा कर देता है। अगर कोई रेसिपी मुझे नहीं आती, मैं उसको सीखना चाहूं, तो उसको ये टेबल अच्छे से बना लेता है, मेज। जॉर्ज भी बोला, वैसे बात तो सही है, पहले मैं सब चीजें कर लेता था घर की और बाहर की काम, पर अब क्या होता है कि घर में जितने भी काम होते हैं बस मैं सोचता ही हूं और वो अपने आप हो जाते हैं। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो, हम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर इस घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, इस घर से छुट्टी लेते हैं कम से कम 1 महीना। जॉर्ज और लिडिया ने तय करा। उसके बाद उनको याद आया कि अरे खाने का समय हो गया है, तो खाना बनाने की जरूरत तो थी नहीं। वो दोनों जाकर मेज पर बैठे और उन्होंने सोचा कि उनको आज क्या खाना है। तभी मेज से 2 हाथ निकले, उनके सामने पेश थे वही पकवान जो उनको खाने थे। अचानक उनको याद आया कि उनके बच्चों ने तो बोला है, पीटर और वेंडी ने, कि आज वो कोई पिक्चर देखने गए हैं, इसीलिए वो टाइम पर घर नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा वो दोनों आपस में खाना खाना शुरू कर देते हैं, बच्चों का इंतजार नहीं करते हैं। वो खाना खा ही रहे थे कि बच्चे पहुंच जाते हैं। अरे अरे वाह बच्चे, आओ आओ आओ, बैठो, चलो खाना खाओ, चलो आओ साथ में खाना खाते हैं। नहीं नहीं भाई, हम तो बहुत खा के आए हैं, हमने बहुत आइसक्रीम खाई है, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, आप लोग खाइए, हम आपके साथ बैठ के आपको देख लेंगे खाना खाते हुए। वेंडी और पीटर ने एक साथ बोला, जो जॉर्ज और लिडिया के बच्चे थे। ठीक है, बैठो, तो और बताओ। जॉर्ज ने उनसे बोला, तो और बताओ अपनी नर्सरी के बारे में और वहां पे अफ्रीकी मैदानी जंगल के बारे में। जॉर्ज ने बिल्कुल ऐसी आवाज में बोला जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तो बच्चे बोले एक दूसरे को देखकर, जंगल? अफ्रीकी जंगल? कौन सा जंगल? हमें तो नहीं पता, नर्सरी में जंगल है क्या? बच्चों, ऐसे बनो मत जैसे कि तुम नहीं जानते कि नर्सरी में क्या है, किसका कारनामा है वो। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि वही जंगल बार बार दिखता है। अरे भाई कुछ और सोचो, पहाड़ सोचो, नदी सोचो, झरने सोचो। ये क्या जंगल लगा रखा है, शेर गिद्ध चीते, क्या चक्कर है ये? जॉर्ज और लिडिया ने बच्चों को एक साथ बोला। तो बच्चों ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई हमें तो जंगल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। जॉर्ज को थोड़ा गुस्सा आता है, नहीं मालूम? जाओ, अभी चलो, अभी चलो, चल के देखते हैं। वेंडी बोली, अरे आप चिंता मत करिए, मैं खुद देख कर आती हूँ। वो दौड़ हो गई और भाग कर आ गई और बोली, मैंने कहा था ना वहां कोई जंगल वंगल नहीं है, यकीन नहीं होता तो खुद चल के देख लीजिए। जब लिडिया और जॉर्ज बच्चों के साथ जाते हैं और नर्सरी का दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि शेर, वो जंगल, वो गिद्ध कुछ नहीं है, बल्कि वहां तो कहानी की पात्र रीमा टहल रही है और एक बहुत ही सुंदर जंगल है, पहाड़ी जंगल, जहां पे झरने बह रहे हैं, जहां पे नदी कलकल कर रही है, चिड़िया चहक रही हैं, बड़ा सुहाना जंगल। लिडिया और जॉर्ज एक दूसरे को देखते हैं, चुपचाप और बिना कुछ बोले वहां से बाहर आ जाते हैं, खाना खत्म करते हैं और वापस नर्सरी की तरफ आते हैं। बच्चों को बोलते हैं जाके सो जाओ। और उसके बाद उस
बागीचे में, उस सुंदर वन में बहुत देर तक टहलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। हो ना हो, बच्चों ने ही इसको फौरन आकर बदला है अपने दिमागी शक्ति से, यह सोचकर कि जंगल हट जाए और ये सुंदर वन इसके बदले आ जाए। जॉर्ज बोला। अचानक लिडिया का पांव कुछ अटका। लिडिया नीचे झुकी और उसने एक अजीब सी चीज उठाकर जॉर्ज को उसके हाथ में पकड़ा दी। जॉर्ज ने वो पकड़ा, फौरन जमीन पे फेंक दिया। वो जॉर्ज का एक पुराना बटुआ था, उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे और इस तरह गीला था जैसे कि मान लो उसको किसी ने चाटा हो और उसको किसी ने चबाया भी हो। ये तुम्हारा बटुआ यहां क्या कर रहा है? हाँ, मैं भी नहीं जानता, मेरा बटुआ ये यहां पे कहां से आ गया। जॉर्ज और लिडिया ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप वहां से निकलकर दरवाजा बंद करके चले गए सोने। रात में लिडिया और जॉर्ज को नींद नहीं आई। वो ये सोच रहे थे कि जरूर बच्चों ने ही जाकर उस जंगल को परिवर्तित करा था उस सुंदर से दिखने वाले वन में। लिडिया जॉर्ज को बोली, देखो मैं एक बार फिर कह रही हूं, सुबह होते ही अपने दोस्त को बुला लो, डेविड मैकक्लीन को, जो कि मनोवैज्ञानिक है, बच्चों का साइकोलॉजिस्ट है। जॉर्ज ने ठान ली कि वो यही करेगा और उसके साथ दोनों ही सो गए। वो सोए ही थे कि अचानक उनको लगा जैसे कि बाहर हॉल में शेर दौड़ रहे हैं, जैसे कि शेर बहुत गहरी सांसें लेकर इधर से उधर टहल रहे हैं, जैसे कि उनके कमरे के दरवाजे को वो अपने पंजों से खरोच रहे हैं, कुरेद रहे हैं और जोर से गुर्रा रहे हैं। जॉर्ज और लिडिया चुपचाप पड़े रहे। सुबह होते ही उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया। डेविड मैकक्लीन आया तो जॉर्ज और लिडिया चुपचाप दबे पांव बिना बच्चों को बताए उनके पीछे नर्सरी में पहुंचे। देखते क्या है कि नर्सरी में वही अफ्रीका का जो दृश्य है वो खिंचा हुआ है। चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, गिद्ध हैं, दो शेर भी हैं जो बैठे हुए हैं और मांस खा रहे हैं और वो बच्चे चुपचाप खड़े होकर उस पूरे दृश्य का मुआयना कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मानो कि अपनी सोचने शक्ति से, अपने दिमाग की शक्ति से उस दृश्य को और गहरा और मजबूत कर रहे हैं। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, अच्छा थोड़ा हमें ज्यादा काम है, डेविड अंकल को यहाँ पे काम है, चलो चलो चलो। जॉर्ज उनको रूम से भगाते हुए बोला, उस नर्सरी से बाहर भगाते हुए बोला। और सुनो, नहीं नहीं, सोच के इसको बदलना नहीं है, इस अफ्रीकी जंगल को लगे रहने दो, ठीक है? बच्चे अपना सर हिलाकर वहां से चले गए। उसके बाद जॉर्ज, लिडिया और डेविड मैकक्लीन ने वो पूरी नर्सरी का मुआयना करा। मुझे यहां पर आकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डेविड ने उन दोनों को बोला। कुछ तो है इस जगह में जो कि ठीक नहीं है। यहां पर बहुत घृणा है, बहुत बहुत अजीब सा एक महसूस हो रहा है मुझे, कुछ मैं बता नहीं पा रहा हूं। और ये ऐसा दृश्य, ये बच्चे, ये मांस नोचते हुए गिद्ध और शेर, ये क्या है ये? और इतना शोर, इतनी तपती गर्मी। चलो यहां से बाहर चलते हैं, कहकर डेविड मैकक्लीन, लिडिया और जॉर्ज एक साथ बाहर निकलते हैं। शेर अभी भी दूर बैठे हुए नदी के किनारे कुछ तो चबा रहे थे। वो दरवाजा बंद करते हैं नर्सरी का। अचानक देखते हैं कि भाई जो उनका दोस्त है डेविड मैकक्लीन, उसके पांव में कुछ अटका। लिडिया झुकी और उसने अपना खून से लथपथ फटा हुआ स्कार्फ उठाया। उनको नहीं मालूम था ये क्या चल रहा है। डेविड मैकक्लीन उनको चुपचाप एक कोने में ले गया और उनसे बहुत गंभीर स्वर में बोला, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। डेविड मैकक्लीन ने लिडिया और जॉर्ज को चुपचाप एक जगह बिठाकर उनसे बात करना शुरू करा। देखो, ये कब से चल रहा है, ये अफ्रीकी मैदानी जंगल का किस्सा, ये सिलसिला, यही कोई 1 महीने से हम तो पक चुके हैं। लिडिया और जॉर्ज एक साथ बोले। जॉर्ज, तुम्हारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। कहीं ना कहीं वो तुम दोनों को प्यार नहीं करते, बल्कि तुमसे चिढ़ते हैं, तुमसे बहुत गुस्सा है। और वो गुस्सा, वो क्रोध उनके मन को बिल्कुल जला के रख दे रहा है, झुलसा के रख दे रहा है। तुम्हें क्या लगता है जो अंदर तमतमाती गर्मी है, धूप है, वो किस लिए है? वो उनके गुस्से को दर्शा रही है। ये जो शेर हैं जो गुर्रा रहे हैं, ये खून खराबा है, ये उनका गुस्सा है तुम्हारे प्रति। कुछ ऐसा हुआ है क्या?
जॉर्ज और लिडिया सोचने लगे और जॉर्ज बोल पड़ा, हाँ 2 हफ्ते पहले ये लोगों ने जिद पकड़ ली कि भाई हम तो रॉकेट पकड़ के पहले न्यूयॉर्क और फिर चांद पर जाएंगे। अब भला बताओ, अरे मैं क्यों उनको जाने देता है? जिद पकड़ लेते हैं आजकल के बच्चे छोटी छोटी बातों की। जॉर्ज ने बोला तो डेविड मैकलीन बोला, बिल्कुल यही वजह हो सकती है कि वो तुमसे बिल्कुल चिढ़ चुके हैं। और भी कुछ हुआ था क्या? जॉर्ज ने याद करा। लिडिया बोली, हाँ हाँ, अरे जो तुमने वो पिछले महीने नहीं बंद कर दी थी, वो उनकी वो कलरिंग मशीन। अरे अब बच्चे हैं, मैंने बोला सोचा कि भाई ये खुद दिमाग लगाकर अपना कलाकृतियां करेंगे। ये क्या मतलब है कि मशीन का बटन ऑन करो और मशीन तुम्हारे बदले वो रंग भर रही है चित्रों में? ये क्या बकवास है? जॉर्ज फिर बोल पड़ा, यही इसलिए इसलिए डेविड मैकलीन बोला, तुम्हारे बच्चे बहुत चिढ़ चुके हैं तुमसे। शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी जगह इस नर्सरी ने उनके दिलों में, उनके मन में ले ली है। मेरी मानो, ये जो गुस्सा है इसको रोकने का बस 2 इलाज है। पहला इलाज कि कल सुबह होते ही इस घर को छोड़ो और 1 साल के लिए अपने पुराने घर लौट आओ। और दूसरा, अगले 1 साल तक अपने दोनों बच्चों को मेरे पास थेरेपी के लिए, मेरे पास इलाज और काउंसलिंग के लिए लाओ, समझे? ये जब नर्सरी बनाई गई थी, इसकी जो तकनीक लगी थी इसको बनाने में, तो हम डॉक्टरों ने सोचा कि अच्छा तरीका होगा उन बच्चों को ठीक करने का जो कि पीड़ित हैं, जो कि जिनको कुछ दिमागी रोग है, जो कि परेशान हैं, जो कि दुखी हैं। मगर हमें क्या पता था कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अपने गुस्से को, उसको रूप देने में इस नर्सरी की मदद लेंगे, और वो भी इस कदर, मतलब ये नर्सरी तो उनके लिए खाली स्लेट बन गई है जो कि उनके गुस्से को एक प्रतिरूप दे रही है दिन पर दिन। देख रहे हो तुम? ये कहकर डेविड मैकलीन वहां से चला जाता है और लिडिया और जॉर्ज ये ठान लेते हैं कि हो ना हो कल सुबह होते ही वो वहां से निकल जाएंगे उस घर से हमेशा के लिए, और कम से कम नहीं तो 1 साल के लिए। लेकिन बच्चों को कौन बताए? बच्चों तो आफत मचा देंगे, उत्पात मचा देंगे। अगली सुबह जाने के ठीक कुछ पलों पहले जॉर्ज और लिडिया बच्चों को बोलते हैं कि देखो, हमने तय कर लिया है कि हम लोग छुट्टी मनाने जा रहे हैं। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, बल्कि 1 साल की। देखो, ऐसा है कि वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रह के बोर हो गए, क्यों हम जगह जगह घूमे, अपने पुराने घर चले। तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलना है क्या? पीटर और वेंडी, जो कि लिडिया और जॉर्ज के बच्चे थे, एक दूसरे को घूर घूर से देख रहे थे। वो लिडिया और जॉर्ज को घूर घूर के देख रहे थे और गुस्से में बोले, नहीं जाना है हमको, आपको जाना तो आप जाइए, हम नहीं चाहते आपको, हम आपके साथ ही नहीं रहना चाहते, जाइए, मर जाइए। अरे हम चाहते हैं कि लोग मर जाए, दिमाग खराब करके रख दिया है। अपने बच्चों के ये कटु शब्द, ये कड़वी बातें सुनकर जॉर्ज और लिडिया बिल्कुल सख्ते में आ गए। जॉर्ज थोड़ा रटते हुए बोला, ऐसा है, ये मैं तय कर चुका हूं, तुम लोगों को हमारे साथ चलना है तो है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और जो तुम्हारी नर्सरी है इसको तो मैं अभी का अभी बंद कर रहा हूं। ये कह के जॉर्ज गुस्से में गया और उसने नर्सरी का स्विच बंद कर दिया। धीरे धीरे करके उसने कई ऐसी जगहों के स्विच बंद कर दिए जो कि घर अपने आप काम करने में, जो कि घर को सहायता देते थे। उसके बाद जॉर्ज ने वेंडी और पीटर को बोला, हम लोग अभी तैयार होकर आते हैं, भलाई इसी में है कि तुम भी तैयार हो जाओ और फिर हम लोग सब के सब अपने घर चलेंगे। बच्चों मेरी बात समझो, ये हम सबकी भलाई के लिए है। मगर जॉर्ज की कोई भी बात उसके बच्चे सुनने को तैयार नहीं थे। लिडिया ने भी कोशिश करी कि उसके बच्चे उसकी बात समझे, मगर ये हो नहीं सकता था। पीटर और वेंडी, जो कि उन दोनों के बच्चे थे, उनको खूब गुस्सा आ गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे। लग रहा था जैसे वो पता नहीं किसी अदृश्य इंसान या चीज को बोल रहे हो, इनको छोड़ना नहीं, इनको बंद मत होने देना, तुम नर्सरी को बंद मत होने देना, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ, नर्सरी बंद नहीं होगी, इनको छोड़ना मत। अरे मर क्यों नहीं जाते? अरे हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप मर जाए। ये कहकर वो बच्चे वहां से भाग गए। जॉर्ज और लिडिया एक दूसरे को खड़े होकर घूर घूर कर देख रहे थे और पसीने पसीने हो रहे थे। उसके बाद जॉर्ज उनके पीछे पीछे गया और उनको बोला कि देखो बच्चों, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो केवल 1 मिनट के लिए मैं एक बार फिर से नर्सरी ऑन कर सकता हूं, मगर हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा। ये हम सबकी भलाई के लिए है। लिडिया भी बगल में खड़ी हुई थी। उसने बच्चों को बोला, देखो बच्चों, हम लोग जो कह रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, बात मान लो है। अभी हम चलते हैं, उसके बाद हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पे खेलने, और देखो वहां तुम्हारे दोस्त होंगे, कई तरह के अच्छे खिलौने होंगे, और घूमने भी जाएंगे हम लोग। बच्चों ने बात पकड़ी और बोला, पक्का? केवल 1 मिनट के लिए, प्लीज प्लीज, सच में खोल रहे हैं ना? सच में खोल रहे हैं ना? चलिए 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 चलिए,
जॉर्ज लीडिया का हाथ घसीट घसीट के उनको नर्सरी के पास ले गए। जॉर्ज ने नर्सरी का स्विच जो खूब ऊपर था उसको ऑन करा और उसके बाद उन्होंने बच्चों को बोला कि देखो हम जा रहे हैं तैयार होने, हमें ठीक 2 मिनट में बाहर गेट पर मिलो, ठीक है? ठीक है, दोनों बच्चों ने बोला और वो खेलने चले गए। जहां जॉर्ज और लीडिया ऊपर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगे। वो कमरे में पहुंचे ही थे और तैयार होने लगे ही थे कि अचानक बच्चों की जोर से चीख सुनाई दी उनको, मम्मी पापा मम्मी पापा। और जॉर्ज और लीडिया फौरन दौड़ते हुए आए नीचे। आकर क्या देखते हैं कि आवाज नर्सरी की सुनते हैं कि आवाज नर्सरी की तरफ से आ रही है। वो तेजी से दौड़े और नर्सरी का दरवाजा खुला पाकर वो अचंभे में रह गए। अंदर झांक कर देखा तो वही अफ्रीकी मैदानी जंगल का सीन वहां पर चालू था। वो पिक्चर वहां पे चालू थी। वो हाथ हिल रही थी, टमटमाता हुआ सूरज ऊपर चमक रहा था और गिद्ध ऊपर उड़ रहे थे, चील और गिद्ध। और दूर बैठे वो 2 शेर कुछ मांस खा रहे थे। और बच्चों की आवाज अभी तक आती चली जा रही थी, मम्मी बचा लो पापा बचा लो, जॉर्ज जॉर्ज जॉर्ज। लीडिया चिल्लाई, अरे लीडिया रुको रुको, वेंडी पीटर पीटर वेंडी कहाँ हो वेंडी। मगर बच्चे केवल यही चिल्लाते चले जा रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। ये कहकर जॉर्ज और लीडिया दोनों नर्सरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही वो दाखिल होते हैं अपने बच्चों का नाम पुकारते पुकारते बाहर से दरवाजा ढक से बंद हो जाता है। और जॉर्ज और लीडिया पीछे मुड़कर देखते हैं और बाहर अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं हंसने की और बोलते हैं, पीटर वेंडी पीटर पीटर वेंडी पीटर, ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। पीटर और वेंडी ने अपने माँ बाप जॉर्ज और लीडिया को उस नर्सरी के अंदर कैद कर दिया था। जॉर्ज और लीडिया पीछे मुड़ते हैं, सामने नदी के पास बैठे हुए उन शेरों को देखते हैं। वो शेर इतनी चहलकदमी से अचानक जॉर्ज और लीडिया की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। वो वहां से उठते हैं, नदी पार करते हैं और धीरे धीरे उस अफ्रीकी मैदानी जंगल से गुजरते हुए जॉर्ज और लीडिया के ठीक सामने आ खड़े होते हैं। जॉर्ज और लीडिया के शक्लों पर 12 बजे होते हैं। शेर गुर्रा रहे हैं, उनके मुंह से खून बह रहा है। उनकी बदबू और उनकी सांसों की गर्मी वो लीडिया और जॉर्ज को डरा रही है और वो पीछे पीछे हुए चले जा रहे हैं, मगर दरवाजा बंद है और बाहर खड़े उनके बच्चे हंस रहे हैं। एकदम से शेर गुर्राते हैं और एक जोरदार छलांग मार के उनके ऊपर कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद डेविड मैकलीन घर के अंदर दाखिल होता है और आता है तो देखता है कि नर्सरी का दरवाजा खुला हुआ है, बच्चों के खेलने की हंसने की आवाजें आ रही हैं। तो अंदर आता है और झांक कर कहता है, बच्चों तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे वो तैयार हो रहे हैं, वेंडी बोली। और तुम लोग क्या कर रहे हो? डेविड मैकलीन ने अंदर झांक कर देखा तो देखता है कि जो तमतमाता सूरज था वो बदल चुका है और बड़ी प्यारी ठंडी हवा बह रही है उस अफ्रीकी मैदानी जंगल में। शेर भी है मगर वो दूर लगे हुए हैं लड़ाई करने में, कुछ मांस की हड्डी बोटी खाने में और लड़ाई करने में एक दूसरे से। उसके ऊपर चील और गिद्ध भी उड़ रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा जो बह रही है उससे जो टाइगर ग्रास है, जो मैदानी घास है, वो जोर जोर से हिल रही है और फूलों की अच्छी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, ना कि मांस की बदबू जो कि टाइगर को, जो शेर थे, वो नोच नोच के खा रहे हैं। डेविड मैकलीन अचंभे में था, अचरज में था कि भाई ये सब हुआ कैसे। खैर उसने एक बार फिर उनसे पूछा कि भाई कब तक आएंगे, बड़ी देर लगा रहे हैं, हम लोग को यहां से चलना भी है। तो पीटर बोला, अरे अंकल अभी आते होंगे, आप बैठिए ना। वेंडी जाकर अंकल के लिए एक स्टूल ले आओ। वेंडी भागकर स्टूल लाने गई और दरवाजे पर रुक के उसने डेविड मैकलीन से पूछा, चाय भी चलेगी क्या? ला 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 ला